नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है आप लोग के लिए और उसी के रिगार्डिंग आज हम आप लोग के सामने एक छोटा सा वीडियो उसी अपडेट के लिए आपको लाए हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भ्रम की स्थिति में आ गए हैं, कन्फ्यूज़न हो गया है उनको, क्योंकि एक गजट जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, जो कि साइट पर 23 तारीख को ही डाल दिया गया है। 24 तारीख को हम लोग को ये दिखा है। तो 24 तारीख में ये दिख रहा है कि हम लोग जो भी पहले इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे थे कि पुराना वाला आईपीसी और नए वाले जो तीनों संहिता बनी हैं उससे संबंधित जो आपको है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 2023 में जितने भी बने हुए हैं, तो ये भ्रम की स्थिति है कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा में, प्रमोशनल एग्जाम के एग्ज़ाम में हमारे यहाँ किस आईपीसी 1860 से, सीआरपीसी से या एविडेंस एक्ट से आएगा या इससे आएगा। तो अभी आप एक चीज़ जान लीजिए, इसमें साफ साफ कहा गया है, जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें आप साफ साफ देखेंगे कि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ये सही न्यूज़ है, इसलिए हमने साइट लगा के आपको दिखाया है। अब इसमें आप देखेंगे तो कहा गया है कि 1 जुलाई 2024 के बाद ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जब तक आपका सिलेबस बदलता नहीं है साइट से या किसी तरह से, तब तक आपको आईपीसी 1860 और जो सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है वही से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो इसलिए आप कंफ्यूजन में न रहें और आप अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें पूरी सकारात्मक विचार के साथ लगे रहें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, केंद्रीय सरकार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1, धारा उपधारा 2 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है और जिसकी संहिता उक्त संहिता उपबंध धारा 106 के उपधारा 2 के उपबंधों के सिवाय प्रवृत्त होंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज हम आपको यहाँ बता देते हैं, वो आवश्यक है। बहुत स्टूडेंट ये पूछ रहे थे इस तरह पर्सनल कमेंट करके कि ये जो 106 की धारा है ये क्या है, ये दो उपधारा जो है 2 उपबंधों के नियम सिवाय जो वर्ड आया है ये क्या है और ये क्या चीज़ें इसमें छोड़ी जा रही हैं। तो पहले तो आप एग्जाम के रिगार्डिंग ये समझ लीजिए कि अभी आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट पढ़ना है। उसके अलावा दूसरे तरीके से हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं, पुराने वीडियो में बताए थे, अपने सर के मार्गदर्शन में आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया था जब हम लोग सिलेबस की बात कर रहे थे कि साथ में हम उन तीनों को भी लेके चलेंगे और आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को भी देखेंगे। जिससे प्रश्न आएगा आपको हम उस लेवल तक पहुंचाए रहेंगे कि आप उसके लिए ज़्यादा भ्रम और ज़्यादा समस्या में नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो इसलिए आप पूरी तरह से कन्फ्यूजन में न पड़े और अपनी जो तैयारी है और हमारे साथ जो हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उस साथ जुड़े रहिए। आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। यहाँ पर जो 106 की उपधारा 2 के उपबंधों के सिवाय प्रवृत्त होंगे, इसमें आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो लोग इंग्लिश में देखना चाहें वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 1 एंड भारतीय न्याय संहिता 2023 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैरबी अपॉइंट द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2024 एज डेट ऑन विच द प्रोविजंस ऑफ the said संहिता except the provision of subsection 2 of subsection 106 shall come into force। इसका ये मतलब है कि अभी जो विवाद चल रहा था कुछ दिन पहले कि जो हिट एंड रन केस में जो आप सुने होंगे लंबी सजा का प्रावधान रखा जा रहा था, उस सजा के प्रावधान को अभी लागू नहीं किया जा रहा है। बस इसका इतना ही मतलब है और कुछ मतलब नहीं, उस पर बाद में विचार होगा। जो ट्रक ड्राइवरों के द्वारा आप सुने होंगे बहुत जगहों पे आंदोलन किया जा रहा था, उसके लिए ही उन चीज़ों जो कठोर प्रावधान को शामिल किया जा रहा था उसे छोड़ के बाकी जितने भी तीनों कानून में, संहिताएं में जो रखी गई हैं उन चीज़ों को लागू किया जाएगा। तो ये आप लोग के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था जो भ्रम की स्थिति आप लोग के अंदर थी। आई होप, हम लोग आशा करते हैं कि वो आप लोग का समाप्त हो गया हो और प्रयास जारी है हम लोग का। आप अपना प्यार और समर्थन इसी तरह बनाए रखिए। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पॉलिटी, ये सारे सेगमेंट्स आपके साथ किया जा रहा है। बाकी बचे हुए भी जो आपके जीके और इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।